हम लोग आइलैंड्स को देखेंगे या आइलैंड्स को कि इम्पोर्टेंट आइलैंड्स कौन कौन से हैं। इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं कि उनकी लोकेशन क्या है, या फिर कौन सा सबसे बड़ा आइलैंड है, या फिर ये वाला आइलैंड कौन से समुद्र में लोकेटेड है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आइलैंड से शुरुआत करते हैं कि आइलैंड होता क्या है। एक लैंड जिसके चारों तरफ समुद्र हो या पानी हो उसे आइलैंड बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है समुद्री हो सकता है पानी फ्रेश वाटर हो। जैसे हमने असम में पढ़ा है, ब्रह्मपुत्र जो नदी बहती है उसके बीचों बीच एक आइलैंड है, मजूली आइलैंड जिसे बोलते हैं। तो आइलैंड इसलिए क्योंकि वो चारों तरफ से रिवर से घिरा हुआ है। तो रिवर यानी पानी। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ सी वाटर हो, अगर रिवर वाटर भी होगा तब भी उसको आइलैंड बोलेंगे। और दो तरीके के आइलैंड हो सकते हैं, कॉन्टिनेंटल आइलैंड और ओशियनिक आइलैंड। कॉन्टिनेंटल आइलैंड वही होता है जो कि ज़मीन पे पाया जाता है, मतलब मेन लैंड ओशन में नहीं होता। कोई समुद्र में, कोई महासागर में नहीं मिलेगा वो आइलैंड। वो आइलैंड मिलेगा कॉन्टिनेंट के अंदर। जैसे असम इंडियन कॉन्टिनेंट या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। असम के अंदर ब्रह्मपुत्र रिवर बह रही है, उसके बीचों बीच कोई आइलैंड है तो उसे बोलेंगे कॉन्टिनेंटल आइलैंड। सिमिलरली कोई लेक है बहुत बड़ी और उस लेक के बीचों बीच कोई ज़मीन है तो उसे भी आइलैंड बोल सकते हैं। तो ऐसे आइलैंड बोलते हैं कॉन्टिनेंटल आइलैंड, यानी जो ज़मीन के ऊपर है। ज़मीन के ऊपर मतलब कॉन्टिनेंट पे स्थित है, समुद्र या फिर महासागर में नहीं है। अब जैसे अंडमान एंड निकोबार है, ये महासागर के बीचों बीच स्थित है, तो इनको बोलेंगे ओशियनिक आइलैंड। तो कॉन्टिनेंटल आइलैंड अलग हो जाते हैं, ओशियनिक आइलैंड अलग हो जाते हैं। लेकिन आइलैंड बेसिकली क्या रहता है, एक ज़मीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी है, वो आइलैंड है। अब देख लेते हैं दुनिया का सबसे बड़ा या लार्जेस्ट आइलैंड इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा है। तो ग्रीनलैंड। हमने कल देखा था कि ग्रीनलैंड, कल नहीं परसों देखा था हम सब ने, कि जो ग्रीनलैंड है वो किस कंट्री के अंदर आता है। तो ग्रीनलैंड आता है डेनमार्क के अंदर। ग्रीनलैंड डेनमार्क की प्रॉपर्टी है। डेनमार्क के बारे में कुछ और चीज़ें पूछी जाती हैं, सॉरी ग्रीनलैंड के बारे में। देखो हम लोगों ने जो मैप शेयर किया है उसके अंदर ग्रीनलैंड का मैप भी दे रखा है। तो जो आइलैंड के बारे में हम बात करते रहेंगे उसका मैप शेयर करते रहेंगे। अगर मैप पे नहीं मिल पाएगा आइलैंड, क्योंकि कुछ आइलैंड बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनका मैप अच्छे से समझ में नहीं आ पाता, तो हम स्किप कर देंगे, डायरेक्टली याद कर लेंगे। जो ग्रीनलैंड है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है। किस कंट्री के अंदर आता है? डेनमार्क के अंदर आता है। और पूछा जाता है कि ग्रीनलैंड की कैपिटल क्या है। तो ग्रीनलैंड की कैपिटल है नूक, NUUK। तो नूक है ग्रीनलैंड की कैपिटल। उसके बाद में सबसे बड़ा आइलैंड है न्यू गिनी। न्यू गिनी आइलैंड ग्रीनलैंड के बाद में आता है और ये ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा ऊपर है। ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ साइड पे ये आइलैंड पड़ता है, न्यू गिनी आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में एक समुद्री छोटा सा रास्ता है, उसे बोलते हैं टॉरस स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? समुद्री रास्ता जो बहुत ही सकरा होता है। दो ज़मीनों के बीच में अगर कहीं से समुद्र पास हो रहा है तो उसे बोलते हैं स्ट्रेट। तो न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सकरा सा समुद्री रास्ता है उसे बोलते हैं टॉरस स्ट्रेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइलैंड की, बोर्नियो आइलैंड। हमने पहले भी पढ़ा है या फिर नाम सुना है बोर्नियो आइलैंड का। बोर्नियो एक आइलैंड है, उस आइलैंड के ऊपर कंट्रीज़ हैं। एक तो कंट्री इंडोनेशिया है, एक मलेशिया है और एक ब्रूनई है। मतलब एक आइलैंड है जिसके अंदर 3 कंट्रीज़ की हिस्सेदारी है, यानी अलग अलग एरिया अलग अलग कंट्री के पास। तो जो बोर्नियो वाला आइलैंड है उस पर 3 कंट्रियों का कब्जा है अलग अलग जगह पे। उसी आइलैंड का एक कोना इंडोनेशिया का है, एक कोना मलेशिया का है, एक कोना ब्रूनई का है। तो बोर्नियो पूरे आइलैंड का नाम है। उस आइलैंड के ऊपर 3 देश हैं, मतलब 3 देशों की हिस्सेदारी है। इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है और ब्रूनई भी है। मैप शेयर करेंगे तो उसमें आप समझ जाओगे कि किस तरीके से कंट्रीज लोकेटेड हैं इस एक ही आइलैंड पे। ये एग्जाम्पल इसका ऐसे मान सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। अंडमान एंड निकोबार में अंडमान वाला हिस्सा अगर इंडिया का होता
और निकोबार वाला हिस्सा अगर म्यांमार का होता, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तो एक है, लेकिन एक हिस्सा इंडिया का है, एक हिस्सा म्यांमार का है। सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, इमेजिनेशन वाला एग्जाम्पल। एक्चुअली में अंडमान एंड निकोबार इंडिया को बिलोंग करता है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद में इंडोनेशिया की अब नई एक कैपिटल बनने वाली है, जिसका नाम है कालीमंतन। तो कालीमंतन जो कैपिटल है, जो इंडोनेशिया की बनेगी अभी, नई कैपिटल जो बन रही है, वो किस आइलैंड्स पर है? वो बोर्नियो आइलैंड पर ही है। देखो, इंडोनेशिया का भी मैप मैंने दे रखा है, तो इंडोनेशिया के मैप में आप सभी देखोगे कि इंडोनेशिया भी अलग अलग आइलैंड में विभाजित है। एक आइलैंड सुंदा आइलैंड, एक आइलैंड है बोडो आइलैंड, एक आइलैंड है जावा आइलैंड, एक है लॉम्बोक। तो अलग अलग आइलैंड्स में विभाजित है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का कुछ हिस्सा पड़ता है बोर्नियो आइलैंड पे भी। उसी हिस्से के अंदर एक जगह है कालीमंतन, जो कि अब कैपिटल बनने वाली है इंडोनेशिया की, तो याद रखना। उसके बाद में अफ्रीका के पास में एक आइलैंड है जिसका नाम है मैडागास्कर। आई थिंक जिम्बाब्वे के बिल्कुल सामने ही है, या फिर मैडागास्कर अलग से दिख जाता है। अफ्रीका का पूरा कॉन्टिनेंट है, उसके साथ में एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा है, थोड़ा सा दूर, बीच में से समुद्री रास्ता पास हो रहा है, इंडियन ओशन पास हो रहा है। उसके बाद में मैडागास्कर पड़ता है, ईस्ट अफ्रीका की तरफ। मॉरिशस, मॉरिशस हमने नाम सुना है, तो मॉरिशस भी इंडियन ओशन के अंदर ही है, आइलैंड है। उसके बाद में एक आइलैंड का नाम है डिएगो गार्शिया। डिएगो गार्शिया भी इंडियन ओशन के अंदर एक आइलैंड है, ये याद रखना। हो सकता है पूछ ले कि डिएगो गार्शिया कहाँ पर है, तो डिएगो गार्शिया इंडियन ओशन के अंदर है। और डिएगो गार्शिया किसकी संपत्ति है? यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम ने इस पे कब्जा कर रखा है, और डिएगो गार्शिया इंडियन ओशन के अंदर है। यूनाइटेड किंगडम कहाँ है? यूरोप में। जैसे यूरोप में यूके था, लेकिन हम भी उसकी कॉलोनी थे, हमारे ऊपर भी वो राज्य करता था यूके। हमको तो इंडिपेंडेंट कर दिया, लेकिन एक डिएगो गार्शिया नाम का टापू है इंडियन ओशन के अंदर, जिस पे वो अभी भी कब्जा करके बैठा है, यूके, तो याद रखना। अब डिएगो गार्शिया पे एक मिलिट्री बेस है यूनाइटेड किंगडम का और यूएसए का। तो यूनाइटेड किंगडम और यूएसए ने मिलके डिएगो गार्शिया पे एक मिलिट्री बेस बना रखा है। उसके बाद में एक आइलैंड का नाम है सेशल्स। तो सेशल्स है मेडागास्कर के पास। मेडागास्कर अभी पढ़ा था हमने, अफ्रीका के पास है, एक तरीके से अफ्रीका का ही हिस्सा मान लो। और मैं उस मेडागास्कर से थोड़ा सा ऊपर अगर बढ़ेंगे तो हमको सेशल्स नाम के टापू मिलेंगे, तो ये याद रखना। मॉरिशस हमें पता है इंडियन ओशन में है, मॉरिशस की लोकेशन भी हम सेंड कर देंगे, बस नाम इम्पॉर्टेंट है और किस ओशन में है ये इम्पॉर्टेंट है। फिर एक आइलैंड है सोकोट्रा आइलैंड। सोकोट्रा आइलैंड भी इंडियन ओशन के अंदर ही लोकेटेड है, और ये यमन देश के पास है। यमन देश के पास है मतलब यमन देश की संपत्ति है ये। कौन सा आइलैंड? सोकोट्रा आइलैंड। एक बार पूछा गया था, क्योंकि ये करंट अफेयर्स वाली न्यूज़ में था उस टाइम पे। ये यहाँ पे आइलैंड हो गए। अब फिजी आइलैंड। फिजी आइलैंड कहाँ पर है? फिजी आइलैंड पैसिफिक ओशन में है। फिजी एक जगह है जहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस रहते हैं, इसकी भी लोकेशन मैं सेंड कर दूंगा। तो फिजी कहाँ पर है? पैसिफिक ओशन में। ओशन पूछा जाएगा ज़्यादातर। और यहाँ पे दो आइलैंड है, वीटी लेवू और वनऊ लेवू। फिजी आइलैंड हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में आ जाएगा फॉकलैंड आइलैंड या फिर फॉकलैंड आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो क्या होता है? जब बहुत सारे आइलैंड्स होते हैं तो बहुत सारे आइलैंड्स के समूह को आर्चिपेलागो बोला जाता है। तो फॉकलैंड आर्चिपेलागो किसके अंडर है? यूनाइटेड किंगडम के अंदर। और फॉकलैंड कहाँ पर है? अर्जेंटीना के नीचे। अगर आप साउथ अमेरिका का मैप देखोगे तो साउथ अमेरिका के मैप में नीचे की तरफ फॉकलैंड आइलैंड्स दिखेंगे या फॉकलैंड आर्चिपेलागो दिखेगा। वो किस देश के अंदर आता है? यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है, अटलांटिक ओशन के अंदर। उसके बाद में अजोर आइलैंड। अजोर आइलैंड किसकी संपत्ति है? पुर्तगाल की। बस पूछा जाता है कि अजोर आइलैंड कहाँ पड़ता है? अटलांटिक ओशन में पड़ता है और पुर्तगाल की संपत्ति है। अब बहामास आइलैंड। बहामास आइलैंड अमेरिका के पास है, ये अटलांटिक ओशन के अंदर है। हमने पढ़ा था ना सारागोसा सी,
या सारागोसा सी कहाँ पर है? अटलांटिक ओशन के बीच में है, जहाँ पे सारागोसा नाम की घास पाई जाती है, उसी के पास है बहामास। अब एक और टापू है मकाओ। मकाओ चाइना के नीचे है, मतलब चाइना की ही संपत्ति है, लेकिन चाइना जो मेन है उससे थोड़ा सा नीचे पड़ता है मकाओ। हांगकांग एंड मकाओ दोनों चाइना के अंडर आते हैं। हांगकांग का तुमने नाम सुन रखा होगा आप सभी ने, और चाइना की संपत्ति है मकाओ और हांगकांग। तो मकाओ एक आइलैंड है, अटैच्ड है, क्योंकि अब वहाँ पे आर्टिफिशियल रोड्स वगैरह बना दी गई हैं। अब नेक्स्ट आइलैंड की बात करें तो बिलियारिक आर्चिपेलागो है। आर्चिपेलागो जैसे मैंने बताया था, कई सारे आइलैंड का समूह आर्चिपेलागो बोला जाता है। तो बिलियारिक आर्चिपेलागो ये कहाँ पर है? ये मेडिटेरेनियन सी में है, और किसके अंडर आता है? स्पेन के अंदर आता है। बस खाली हमको याद रखना है, बिलियारिक आइलैंड मेडिटेरियन सी स्पेन के अंदर है। अब थोड़े दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि ऑस्ट्रेलिया को एज ए कॉन्टिनेंट को क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया एंड ओशिनिया। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट आ जाता है, ओशिनिया में कौन सा पार्ट आ जाता है? ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जो आसपास टापू हैं, आसपास टापुओं के समूह को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड मेलेनेशिया। ये कोई देश नहीं है, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया एक तरीके से रीजन है। जैसे साउथ एशिया किसे बोलते हैं? साउथ एशिया में क्या क्या आ जाता है? इंडिया आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, भूटान आ जाता है, म्यांमार आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, ये सारे लोग आ जाते हैं। सिमिलरली पॉलिनेशिया के अंदर कुछ आइलैंड के समूह आ गए, हो सकता है वो अपने अपने देश हों, ऐसे माइक्रोनेशिया में आ गए, ऐसी पॉलिनेशिया में आ गए, मेलेनेशिया में आ गए, ऑस्ट्रेलिया है ही, तो इन सभी को मिला के ओशिनिया बोला जाता है। अब मैं तुमको बता दिया कि मेलेनेशिया कहाँ है? मेलेनेशिया ऑस्ट्रेलिया के पास है। पॉलिनेशिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। माइक्रोनेशिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है। अब मेन क्वेश्चन जो बार बार पूछा गया है 3-4 बार, जापान। जापान क्या है? जापान आइलैंड है। 4-5 आइलैंड्स हैं जापान के अंदर। मेन 4 जो आइलैंड हैं वो कौन से हैं? होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि नॉर्थ से साउथ में अरेंज करें जापान के आइलैंड को। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? होन्शु, होकाइडो, क्यूशु, शिकोको। इस तरीके से मैंने जापान का मैप भी शेयर किया है आप सभी के साथ में, तो आप देख सकते हो। होकाइडो नॉर्थ मोस्ट आइलैंड है, मिडिल में होन्शु है, उसके बाद में क्योशो है, फिर शिकोकू है। कैपिटल ऑफ जापान क्या है? टोक्यो है। और हाँ, आई एम सॉरी, जो नॉर्थ से लेके साउथ वर्ड एक्सटेंशन है वो ऐसे रहेगा। सबसे पहले आएगा होकाइडो, उसके बाद में फिर मिडिल में आएगा होन्शु, फिर क्योशो, फिर शिकोको, ये आएगा। 4 आइलैंड के नाम भी पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कि जो टोक्यो है, जो कैपिटल है, वो कौन से आइलैंड पे स्थित है जापान की? तो होन्शु आइलैंड पे स्थित है। इंडिया के अंदर कौन सा रिवराइन आइलैंड है? मजूली आइलैंड, जो कि आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर है। वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर वाला आइलैंड है पूरी दुनिया में। फिर नॉर्वे में या नॉर्वे की सी में एक आइलैंड है फरोरे आइलैंड, जिनको शीप आइलैंड भी बोला जाता है। वो किसके अंडर आते हैं? डेनमार्क के अंदर आते हैं। ग्रीनलैंड भी डेनमार्क के अंदर आता है, फरोरे आइलैंड भी डेनमार्क के अंदर आता है, और इनको शीप आइलैंड्स भी बोला जाता है। तो ये इसकी थ्योरी थी। अभी जल्दी से इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है शीप आइलैंड कौन सा है? हमें पता है फरोरे आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इनमें से कौन सा आइलैंड सबसे ज़्यादा बड़ा है इन टर्म्स ऑफ एरिया? न्यूजीलैंड का नॉर्थ आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड, या न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड, या फिर जावा? ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन तो मैं छोड़ देता, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आइलैंड नहीं है न्यूजीलैंड वगैरह के, और एक कंपैरिजन पूछ रहा है। तो आंसर इसका न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट क्वेश्चन नहीं है ये। थर्ड वाला, लार्जेस्ट आइलैंड दुनिया का कौन सा है? तो हमें पता है लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड है, किसके अंदर आता है? डेनमार्क के अंदर आता है। उसके बाद में न्यू गिनी है, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर वाला, फिर बॉर्नियो है, फिर मेडागास्कर है। फोर्थ वाला पूछ रहा है सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड का? तो बॉर्नियो, सॉरी, न्यू गिनी, हाँ आई एम सॉरी। सबसे पहले
ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनी, फिर बॉर्नियो, ये सीक्वेंस रहेगा। फिफ्थ वाला, द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज आफ्टर ग्रीनलैंड। आफ्टर ग्रीनलैंड कौन सा आइलैंड है? न्यू गिनी है, ऑस्ट्रेलिया से ऊपर। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में एक सकरा सा रास्ता है जहां से समुद्र पास हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? टॉरेस स्ट्रेट। अब 6 वाला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से बताइए क्या चीज करेक्ट है। ग्रीनलैंड सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है? नहीं, पहला है। ऑप्शन बी, नूक एक स्मॉल टाउन है ग्रीनलैंड का? स्मॉल टाउन नहीं है, नूक तो कैपिटल है ग्रीनलैंड की। ऑप्शन सी, कि जो एलिवेशन है यानी नूक की जो हाइट है वो सी लेवल से सिर्फ 3 मीटर ऊपर है। हाँ, ये ठीक है। ग्रीनलैंड बिलोंग टू यूएसए। ग्रीनलैंड को यूएसए को बिलोंग करता है? नहीं, डेनमार्क को बिलोंग करता है। 7 वाला सेम क्वेश्चन है। 8 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्टर्न आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू 3 कंट्रीज। कौन सा ईस्ट का आइलैंड है? ईस्ट मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी प्राइम मेरिडियन से ईस्ट वाली तरफ। इनमें से कौन सा आइलैंड है जो कि 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है? तो बॉर्नियो। बॉर्नियो आइलैंड में 3 कंट्रीज आ जाती है ना, इंडोनेशिया आ जाती है, मलेशिया आ जाती है और ब्रूनाई आ जाती है। सबसे बड़ा पार्ट किसका है? इंडोनेशिया का 73%, फिर मलेशिया का 26%, ब्रूनाई 1% एरिया कैप्चर करता है आइलैंड का। 9 वाला, इनमें से कौन सा आइलैंड है जो सबसे बड़ा है? बॉर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा। तो बॉर्नियो हमने पढ़ा था ना, सबसे पहले ग्रीनलैंड, फिर न्यू गिनी, उसके बाद में बॉर्नियो, फिर मेडागास्कर। 10th वाला देखो, बॉर्नियो वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो बॉर्नियो आइलैंड है उसके बारे में क्या चीज सही है? इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कंट्रीज। बिल्कुल। इट हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक डिपोजिशन। क्या वॉल्केनिक डिपोजिशन से बना है ये? हाँ। इंडोनेशिया, मलेशिया साइड में बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो हैं, इसलिए यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी होती रहती है। 11 वाला, कालीमंतन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। कालीमंतन किसकी कैपिटल बनने जा रही है? इंडोनेशिया की। कहाँ पर है वो? बॉर्नियो आइलैंड में। मैं तुमको बताया था, सभी को बताया था। 12th वाला, मेडागास्कर लार्जेस्ट आइलैंड है कहाँ का? इंडियन ओशन का, पैसिफिक ओशन का, बे ऑफ बंगाल का, रेड सी का? तो इंडियन ओशन का। मेडागास्कर कहाँ है? अफ्रीका के पास में। 13 क्वेश्चन को लीव कर देते हैं, उसके बाद में हम देखते हैं 15 वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ द पैसिफिक ओशन बिलोंग टू मेलेनेशिया। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। मेलेनेशिया ग्रुप के अंदर कौन कौन से आइलैंड आ जाते हैं? माइक्रोनेशिया में कौन से आ जाते हैं? पॉलिनेशिया में कौन से आ जाते हैं? लेकिन हमने एक पैटर्न देखा है, ये अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेलेनेशिया का ही पूछ रहा है, पॉलिनेशिया का, माइक्रोनेशिया का नहीं पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो हमको ये जो 6 आइलैंड है वो याद कर लेने हैं कि मेलेनेशिया के अंदर कौन कौन से 6 आइलैंड आते हैं। अगर हम 15 क्वेश्चन की नोट या फिर वो देखते हैं एक्सप्लेनेशन, तो हमको देखा जाएगा कि फॉलोइंग आइलैंड आर द पार्ट ऑफ मेलेनेशिया। मेलेनेशिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पास में। मेलेनेशिया क्या है? एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, कंट्री नहीं है। पहला है बिस्मार्क, दूसरा है फीजी, फीजी हमने पढ़ा था, फीजी आइलैंड पैसिफिक ओशन में। तीसरा है न्यू कैलेडोनिया, चौथा है न्यू गिनी, वही न्यू गिनी पढ़ा था अभी, सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड। फिर है सोलोमन आइलैंड, फिर है वनातू। तो 6 आइलैंड है जो हम याद कर लेंगे कि ये मेलेनेशिया का पार्ट है। कौन से? फीजी हमको याद होना चाहिए, बिस्मार्क याद हो जाना चाहिए, सोलोमन, न्यू गिनी, न्यू कैलेडोनिया और वनातू, ये हमको याद रखना है। 16 वाला क्वेश्चन, डिएगो गार्सिया कहाँ सिचुएटेड है? तो डिएगो गार्सिया इंडियन ओशन में सिचुएटेड है। ये हमने कंप्लीट किया 16 वाला क्वेश्चन। उसके बाद में हम 19 वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? फाकलैंड इंडियन ओशन में है? नहीं, फाकलैंड आइलैंड कहाँ है? अटलांटिक ओशन में, अर्जेंटीना के नीचे। दूसरा, नामीबिया अफ्रीका में है? बिल्कुल, ये करेक्ट है। ऑप्शन सी, निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका में, ये भी ठीक है। यमन एशिया में, ये भी ठीक है। यमन कहाँ पड़ता है? सऊदी अरेबिया से नीचे। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन 20, फीजी आइलैंड किस समुद्र में है?
या किस महासागर में है, तो पैसिफिक ओशन के अंदर है। अब गैलापागोस आइलैंड के बारे में पूछ रहा है। गैलापागोस आइलैंड, हमने एक कंट्री का नाम पढ़ा था यूकेडोर या फिर इक्वेडोर। इक्वेडोर में हमने क्या पढ़ा था एक वॉल्केनो है हाईएस्ट, जिसको बोलते हैं माउंट कोटोपैक्सी। तो माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। तो इक्वेडोर से ही पास में एक आइलैंड है जिसका नाम है गैलापागोस आइलैंड, पैसिफिक ओशन में। हमने मैप शेयर किया है। तो गैलापागोस आइलैंड की बस हमको लोकेशन ज़्यादा याद करनी है कि कहाँ पर है ये। गैलापागोस आइलैंड इक्वेडोर का पार्ट है, इक्वेडोर ने कब्जा कर रखा है उस पर, इक्वेडोर के पास भी है। और गैलापागोस आइलैंड कौन से ओशन में, पैसिफिक ओशन में है। और ये कैसे बना है, ये भी वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है। कैसे याद कर सकते हैं हम कि इक्वेडोर में सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो है, तो इक्वेडोर का पार्ट ही है गैलापागोस आइलैंड, तो वो भी वॉल्केनो से बना होगा। इस वे में याद कर लेंगे। 22 वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जापान का लार्जेस्ट आइलैंड है। तो इनमें से सबसे बड़ा आइलैंड जापान का है होन्शू। और पूछा जाता है कि टोक्यो कहाँ पर है, टोक्यो भी होन्शू पर ही है। 4 आइलैंड पढ़े थे ना, होन्शू, होकाइडो, शिकोको, क्योशो। तो हमको याद रखना है कि होन्शू सबसे बड़ा आइलैंड है जापान का और टोक्यो भी होन्शू पर ही है। 23 फिर से रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कौन सा जापान का आइलैंड है जो जोग्राफिकल एरिया में सबसे बड़ा है, होन्शू। 24 फिर से जापान वाला चीज़ रिपीट हो रही है। एक करेक्ट सीक्वेंस बताइए 4 आइलैंड ऑफ जापान का नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहले होकाइडो, फिर होन्शू, फिर शिकोको, फिर क्योशो। HSSK, होकाइडो, होन्शू, शिकोको, क्योशो। 25 फिर से वही रिपीट हुआ है। 26 मकाओ के बारे में कि मकाओ आइलैंड चाइना को कब दिया गया था। तो उस टाइम की करंट अफेयर्स की कुछ न्यूज़ थी इसलिए बना था, लेकिन याद रख लेना आप सभी लोग कि मकाओ आइलैंड का है, चाइना का पार्ट है। 27 बेलियारिक आइलैंड कहाँ पर है। तो बेलियारिक आइलैंड मेडिटेरियन सी में है, हमने पढ़ा था स्पेन की प्रॉपर्टी है ये। 28 कौन सी रिवर है जिस पर सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है दुनिया का, ब्रह्मपुत्र। उसका क्या नाम है, मेजुली आइलैंड। और किस देश बोल रहा हूँ, इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन किस स्टेट का पार्ट है, आसाम का। 29 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कि खुद भी आइलैंड भी है। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है, कंट्री भी है और आइलैंड भी है, क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। उसके बाद में पूछा गया है ग्रेनाडा नाम की जो आइलैंड कंट्री है वो कहाँ पर है। तो कैरेबियन सी में है, इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है इसे। 31 छोड़ सकते हैं। 32 में भी कभी पूछा जाए कि इनमें से कौन से कंट्रीज़ है जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं। तो इंडोनेशिया बड़ी भी बहुत है और आई थिंक चौथी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी है ये। इंडिया, उसके बाद में चाइना, फिर यूएसए, फिर शायद इंडोनेशिया आती है पॉपुलेशन के हिसाब से। 33 सोकोट्रा आइलैंड किसका पार्ट है। सोकोट्रा आइलैंड पार्ट है यमन का, याद रखना बस, यमन का पार्ट है, बस इतना याद रखना, और ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आप सभी। अब इंडोनेशिया का आइलैंड पूछ लिया है, वेस्ट टू ईस्ट में मैनेज करिए आप। तो वेस्ट टू ईस्ट में कौन आएगा, सुमात्रा, जावा, बाली, लॉम्बोक। इंडोनेशिया के मैप भी मैंने आपके साथ में शेयर कर रखे हैं। तो इंडोनेशिया अलग अलग टापुओं से मिलकर बना है। अब यूपी पीसीएस के अंदर क्वेश्चन आ गया ग्रेनेडा वाला, ये उत्तराखंड पीसीएस के अंदर पूछा गया था 2012 में। 30 वाला क्वेश्चन और 35 वाला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आइलैंड नहीं है कैरेबियन सी में। ग्रेनाडा, एंग्यूला, मोस्टेरेट, मेडीरा। तो मेडीरा एक नदी का भी नाम है अगर हम देखें, और मेडीरा आइलैंड भी है स्पेन के अंदर। मेडीरा आई थिंक एक ट्रिब्यूटरी है अमेज़न की। थर्टी 36 वाला छोड़ देते हैं, एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। मे बी अगर कभी आ जाए तो रट्टा मार लेते हैं कि पॉलिनेशिया ग्रुप का आइलैंड नहीं है, इनमें से कौन सा, तिनियन। टोंगा, टहीती, तुवालू, सारे नाम टी से ही हैं।
और तिनियन पॉलिनेशिया ग्रुप का पार्ट नहीं है। मेलानेशिया का तो हमको याद रखना है, मेलानेशिया के 6 पार्ट हैं। बिस्मार्क, क्वेश्चन नंबर 15, बिस्मार्क, फीजी, न्यू कैलेडोनिया, न्यू गिनी, सोलोमन, वनातू, ये मेलानेशिया का पार्ट है। पॉलिनेशिया का नहीं है, तिनियन नहीं है। तुवालू, तोंगा, तहीती हैं। टीटी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टी नाम से जो है वो पॉलिनेशिया का पार्ट है, लेकिन तिनियन नहीं है। तो ये आइलैंड कंट्रीज हो गए। आई होप समझ में आया होगा सबको।